नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों नशे का जो कारोबार है वो लगातार फल फूल रहा है। अंबाला पुलिस भी नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने समेत इस अवैध धंधे की काली कमाई से बनाई संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इसी कड़ी में अंबाला केंद्र सदर थाना प्रभारी ने डेहा मंडी में महिला नशा तस्कर के ठिकाने पर रेड मारकर उसे पकड़ा ही था कि शोर मचाने पर उसके परिजनों और पड़ोसियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करके महिला नशा तस्कर को फरार करने में मदद ही नहीं बल्कि इस हमले में हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज बलकार सिंह, 2 महिला पुलिसकर्मी सहित 4 जो पुलिस वाली हैं उसे जख्मी कर दिया गया। इसी कार्रवाई में पुलिस ने महिला नशा तस्कर के पति और बेटी को गिरफ्तार करके उनका अदालत से पुलिस रिमांड लिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नशे का जो कारोबार है वो कब तक यूं ही चलता रहेगा। सवाल काफी हैं, इसीलिए अब जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए। जो कॉलिंग नंबर्स हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 012448290111121314 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप हल्ला भी बोल सकते हैं। अब आपको बताएं कि हमारे जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, सुझाव दीजिए। आप सवाल हमारे ये हैं कि प्रदेश में कब तक बढ़ता रहेगा नशे का जाल, नशा तस्करों का नेक्सस कब टूटेगा, नशे को बढ़ावा देने में कौन कौन जिम्मेदार है, उन सब का जिम्मेदार कौन है, किसकी मली भगत से ये जो नशा है वो फल फूल रहा है। क्योंकि इसका जो कारोबार है आप भी देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। कितने युवा ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले आते भी हैं, आपके भी जहन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे। तो इसीलिए अब वक्त है हल्ला बोलने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। तो देर मत कीजिए, जल्दी से फोन उठा लीजिए, आप कॉल कीजिए 0124829011121314 इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। सवाल यह भी उठता है कि कब खत्म होगी नशे के खिलाफ जंग। ये जो जंग है काफी लंबे वक्त से चल रही है, ये कब खत्म होगी इसका अंदाजा शायद हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो जंग है वो लगातार जारी है। हर कोई यही चाहता है कि ये जंग अब खत्म हो जाए। नशे का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में ऐसे कितने मामले आते हैं जिसके तहत हालांकि पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन जवाब हम भी जानना चाहते हैं। अगर आप इस खास विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। तो आपको बताएं कि अंबाला पुलिस भी नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पंजाब के साथ लगता ये शहर है अंबाला। हालांकि आपने देखा होगा कि वहां भी जो नशा है लगातार फल फूल रहा है। हालांकि जो हरियाणा है वहां भी इसकी तारे लगातार फैलती जा रही हैं। तो अब कदम उठाने होंगे सख्त। एक कॉलर जुड़े हैं, रोहित, बोलिए हल्ला। जी, जिस तरह से हरियाणा पुलिस और मैं कहूँगा कि अंबाला की पुलिस ने जिस तरह से नशा तस्करों के खिलाफ एक कार्रवाई करनी शुरू करी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिस तरह से 2 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में जो भी नशा तस्कर का काम चल रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाए और इसी तरह से पुलिस एक्टिव रहे और जितने भी लोग हैं वो जल्दी शिकंजे में आए। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, देर मत कीजिए। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है। तो आप भी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस खास विषय को लेकर। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जल्दी से कॉल कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए। इस खास विषय को लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपका क्या सोचना है
इस खास विषय को लेकर, वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। सवाल ऐसे में काफी उठते हैं कि जो नशे का जो कारोबार है वो कब तक यूं ही चलता रहेगा, कब इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कब खत्म होगी नशे के खिलाफ जंग। जो जंग है वो लगातार जारी है। हालांकि हरियाणा में ऐसे कितने मामले आते हैं, ना जाने कितने युवा हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीरें भी देख लीजिए आप। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जहां जहां इसके तार फैले हुए हैं उस पर लगाम कब तक लगाई जाएगी, यह भी सवाल उठता है। क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि युवा बेरोजगार होने के चलते ऐसे कामों में अक्सर पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो भी कड़े कदम उठाए। तो इसके लिए अब आप जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, अपनी राय रख सकते हैं, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, सुझाव दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को देखते हुए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। जो तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो सख्त रुख है वो कब उठाया जाएगा, कड़ा जो कदम है वो कब उठाया जाएगा। प्रदेश में जो इसके तार हैं, जो फैलते जा रहे हैं, युवा है आज का, वो इसकी चपेट में आ रहा है। कब तक ऐसा होता रहेगा? क्योंकि प्रदेश में ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगातार घटती हुई नजर आती हैं। हम अपने आसपास के इलाके में भी यही देखते हैं कि आस पड़ोस का एक युवा नशे की चपेट में आ गया है। उसके बाद हालांकि सब देखते हैं कि जो उसका अंजाम है वो गलत होता है। जाहिर तौर पर आप भी यही जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ चुका है तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए, जो नंबर्स हैं उन्हें अपने फोन में डायल कर लीजिए, कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। तो जल्दी से इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, देर मत कीजिए, अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है। अपनी आवाज को जल्दी से बुलंद कीजिए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए। हालांकि अब आपको बताएं कि हमने ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, इसीलिए उठाया है ताकि हरियाणा के वो तमाम लोग इस खास विषय पर अपनी आवाज उठा सके। तो एक कॉलर जुड़े हैं, मास्टर आर.के. कालिया जी, कहिए, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी अजीजा बात ये है, ये कई बार मुद्दा डिस्कस हो चुका है, इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है जी। मेरा एक ही मानना है और एक ही मेरा मत है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना ही मेरा कोई मतलब। ठीक है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, जब तक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल, जब तक जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको पकड़ा नहीं जाता, बिल्कुल, जो लिप्त हैं, जो तस्करी करते हैं, जो माफिया ग्रोह हैं, कुछ असर होने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। नंबर 1। नंबर 2, मैं बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा, ये राजनीतिक एक इनका शेल्टर है, पॉलिटिकल शेल्टर है इन लोगों को। जो बड़े बड़े राजनेता वो भी बेनकाब होने चाहिए। और जो जहाँ से कहते हैं पंजाबी में कहावत है, मेरी अजीजा, मेरे आप बेटे हो, मेरी एक कहावत है पंजाबी में, चोर को मारो, चोर की माँ को मारो। ये कहावत है पंजाबी में। बिल्कुल, जड़ को पकड़ो, जड़ को। बिल्कुल। कौन तस्कर है, कौन तस्कर है, कहाँ से आता नशा? ये उन पर शिकंजा कसो। छोटे मोटे आदमी यहाँ पकड़ लिए जो नशा करते हैं, अपना एक माफ करना, अपने सेहत के लिए कह लिए या अपनी मजबूरी के लिए, उन पर एक्शन होना। बताइए वो क्या करेंगे जी? उनको पकड़ो आप, उनको अंदर करो, जमानत ना उनकी, तब तो कुछ बात बनेगी। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम भी खुद इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल आर.के. जी, यही सवाल यही करते हैं कि थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल कदम उठाया जाना चाहिए।
क्योंकि जो युवा है वो लगातार इसका शिकार हो रहे हैं। आरके जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बताएं कि मास्टर आरके कालिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं जो हर रोज जुड़ते हैं। तो आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए, अपने फोन में ये नंबर डायल कर लीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के जो युवा हैं वो अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जो युवा है ऐसी उम्र में ऐसे गिरोह में शामिल हो जाते हैं, उनकी जो संगत है वो बुरी हो जाती है, उसके बाद उन्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए अब वक्त हो चुका है हल्ला बोलने का, क्योंकि अगर कड़े कदम अब नहीं उठाए गए तो हमारे देश का जो युवा है, हमारे प्रदेश का जो युवा है वो लगातार बिगड़ता जाएगा, क्योंकि जो इसके तार हैं वो फैलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि ना जाने कितने माता पिता हैं जो इस मामले को लेकर परेशान नजर आते हैं, जिनके बच्चे इस नशे का शिकार हो चुके होते हैं। इसके चलते हम ये भी देखते हैं कि काफी हद तक घरों में कलह होती है। तो यही अब वक्त है हल्ला बोलने का। तो अब आप अपने फोन उठा लीजिए, जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो कड़े कदम है वो कब तक उठाए जाएंगे। सवाल हमारे यही हैं कि प्रदेश में कब तक बढ़ता रहेगा नशे का जाल, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये ऐसा है जिसकी चपेट में हर कोई आ रहा है। जो जाल है वो बिल्कुल फैलता जा रहा है। तो ऐसे में अब वक्त है हल्ला बोलने का। तो जल्दी से फोन उठा लीजिए, हल्ला बोलिए। है कि नशे का जो कारोबार है वो लगातार फैलता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। ऐसे में अब यहां पर सवाल यही उठते हैं कि इस सब पर आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी। हालांकि आपको बताएं कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो जाल है, जो फैला हुआ है प्रदेश में, हमारे देश में, वो जाल कब खत्म होगा। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए। हम हल्ला बोल रहे थे लगातार, तो जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। आप क्या सोचते हैं, आपके सुझाव क्या क्या है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमेशा हम देखते हैं कि अगर कोई मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है तो उसके प्रति हल्ला बोलने का वक्त हो चला है। हल्ला बोलना बनता भी है। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। प्रदेश में कब तक बढ़ता रहेगा नशे का जाल? नशा तस्करों का नेक्सस कब टूटेगा? हालांकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो युवा है वो इसके जाल में फंसता चला जाता है। उसके बाद हम वो भी तस्वीरें देखते हैं जिसका जो अंजाम है वो बुरा होता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप इसी विषय को लेकर परेशान नजर आते हैं कि हमारा जो बेटा है वो नशे की लत में पड़ गया है।
तो इसके लिए अब कदम उठाना होगा। साथ ही साथ कड़ा कदम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, यह भी सवाल उठता है। इन सारे तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। आपको बताएं कि प्रेम हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बोलिए प्रेम। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि तय में जाना चाहिए हमारे सीसीटीवी या कोई भी जो कानपुर से ऐसे आदमी हो कि नशा को यंग बच्चों में क्यों चल रही है। लेकिन मेरे राय में ये चल रही है तो कि हमारे पास काम नहीं है तो हम खाली बैठ क्या करें, और या हमको कोई गुस्सा आता है तो जाके हम नशे से ये चाहते हैं कि नशे में तो हम पड़े रहे। लेकिन वो नशा ऐसा होता है कि फिर वो डेली हमको कहता होता है, बिल्कुल और झगड़े होते हैं। तो कोई ना कोई तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर को या कोई सीसीटीवी और आदमी कमेटी बने, वो तय में जाए कि भारतवर्ष में नशा क्यों कर रहा है। बिल्कुल प्रेम, आपने सही कहा कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो इससे बेरोजगार हो गए हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर जुड़े हैं बल्लभगढ़ से, राजेश। बोलिए राजेश। ये जब बल्लभगढ़ से गली गली में जी स्कूटी में लोग दारू बेचते हैं 2 नंबर की, और क्या नाम है, सब पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। और एक बात बताइए, कब बंद होगा? हम कंप्लेंट भी बहुत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये कब, ये भ्रष्टाचार कब खत्म? ठीक है, आपका ये कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कब खत्म होगा? हाँ जी बिल्कुल। गली गली में स्कूटियों में लोग शराब, कोई फोन कर देता है, चौराहे पे बहन बेटियां खड़ी रहती है, कहीं भी स्कूटी की डग्गी उठाते हैं, बोतल निकालते हैं, पैसे देते हैं और चल देते हैं। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी विषय को लेकर तो हमने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि कड़े कदम अब उठाने चाहिए। हम ये भी यही देख रहे हैं कि हर युवा इसकी चपेट में आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉलर्स जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। अब वक्त है हल्ला बोलने का, तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए, देर ना हो जाए इसके लिए अपने फोन में नंबर डायल करिए। इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए, क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हर युवा इसकी चपेट में आ रहा है। तो अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, वक्त हो चला है इसके खिलाफ हल्ला बोलने का। एक कॉलर जुड़े हैं जोगिंदर। बोलिए हल्ला। तो मैं बोल रहा हूँ जी कि एक तो ये जो पशु ये अपने गुजर भाई छोड़ रहे हैं, दुनिया सुबह छोड़ देते हैं और शाम को ये ले जाते हैं घेर के, डेली एक्सीडेंट होते हैं, तो इनको क्यों नहीं ये जोगिंदर जी, आप किस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे ही गुजारिश है कि इस विषय पर बने रहिए। तो चलिए, हम हल्ला बोल रहे थे, तो जल्दी से हल्ला बोलिए, आप अपनी राय रखिए, आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर, वो आप बता सकते हैं। प्रदेश में कब तक बढ़ता रहेगा नशे का कारोबार? नशा तस्करों का नेक्सस कब टूटेगा? नशे को बढ़ावा देने में कौन कौन है जिम्मेदार? किसकी मिलीभगत से ये कारोबार फल फूल रहा है? कब खत्म होगी नशे के खिलाफ जंग? तो जल्दी से कॉल कीजिए 012448290111 121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, तो जल्दी से फोन उठा लीजिए, आप कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। हालांकि आपने इन तस्वीरों में भी देखा होगा कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन सवाल ऐसे में ही उठता है कि जो जाल है उसमें जितने लोग आए हुए हैं, जितने लोग फंसे हुए हैं, जो युवा हैं, वो कैसे बचेंगे? क्योंकि इस नशे की लत अगर एक बार लग गई
तो बार बार इसकी लत पड़ती हुई नजर आती है। हम लगातार ऐसे मामले देखते भी आए हैं। तो एक कॉलर जुड़े हैं, ब्रिजमोहन, बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, ऐसा है कि जो काम होता है मैम, ये खौफ की वजह से होता है लोगों में। मैम ना, खौफ नहीं रहा पुलिस का, जैसे डर होता था ना पहले लोगों में, वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। इस वजह से लोगों ने मतलब ये अपना एक कारोबार सा बना लिया लोगों ने कि चलो भाई सबसे बढ़िया काम है ये, कुछ पूछता तो है नहीं, तो ये काम करो अपना। तो ये मतलब मैंने खौफ, इनमें जो लोग हैं इनको खौफ पैदा करना पड़ेगा इनके अंदर, जब बैठेंगे ये लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। हाँ जी, नहीं ठीक है, आपने कहा कि खौफ की जरूरत है, लेकिन एक ये भी रह जाता है कि युवाओं को समझना चाहिए कि जो नशा है वो हमारे लिए गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। फिलहाल के लिए